बैठ के करने वाले अभ्यास में ये उत्कटासन का अभ्यास है। ये इस तरह से बिल्कुल पैर के उंगलियों पे इस तरह से बैठना है। सीधा इस तरह से बैठे रहिए। पूरा भार और संतुलन पैर के अंगुलियों पे। रिलैक्स। अब इसी से कौवा चाल थोड़ा सा चलिए, आगे पीछे चलते जाना है। काकासना। आराम आराम से। पैरों को मजबूत करने के लिए अभ्यास बहुत ही उत्तम है, घुटने मजबूत करने के लिए। लेकिन यदि आपको घुटने में ज़्यादा दर्द है, कोई परेशानी ज़्यादा है, तो इस अभ्यास को जिसपे जोर पड़ता है घुटने पे, अभी नहीं करना है और जो सरल अभ्यास है वो पहले करना है। लेकिन बाकी लोग यदि इस अभ्यास को करते हैं तो घुटने, पैर, एड़ी, ये सब में मजबूती आएगी। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर इस तरह से रखते हुए शशांक आसना, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और सामने की ओर श्वास को छोड़ते हुए झुक जाइए। सिर जमीन पे टिका लीजिए। ये शशांक आसना का अभ्यास है मानसिक तनाव के प्रबंधन के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए उत्तम अभ्यास है। सामान्य रूप से श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। जब वापस आएंगे तो श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए। वापस। शशांक आसना में ही एक और अभ्यास, दोनों पैर को इसी स्थिति में थोड़ा सा फैला लीजिए। घुटने के बीच जितना संभव हो सके दूरी बना लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इसे 5-10 मिनट भी रुका जा सकता है, क्षमता अनुकूल। वापस श्वास लेते हुए रिलैक्स। पुनः हम दंडासना में हैं। दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और पूरी तरह से ऊपर खींच के रखिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। जिनको कमर में दर्द है, हाई बीपी है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उस अभ्यास को सावधानी से करेंगे या निरीक्षण में ही करेंगे। यहाँ तक पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, यहाँ तक तो आप कर सकते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सिर को घुटने पे टिकाना है। वापस श्वास लेते हुए, श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर हाथ करिए, पूरी तरह से ऊपर खींचिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर इस तरह से हाथ करके यहाँ तक आप रख सकते हैं। पूरा कंधे से लेकर के पीठ के पिछले जो भाग हैं उस पे एक खिंचाव हो रहा है इधर पूरा, और कमर में, घुटने, पैर, ये सभी में एक खिंचाव हो रहा है। इसको महसूस करिए। सभी मांसपेशियां इतनी क्रियाशील समान रूप से नहीं होती हैं और क्षमता अनुकूल आगे बढ़ सकते हैं। वापस रिलैक्स। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर को मोड़ करके जंघाओं के अंदरूनी भाग मूलाधार तक एड़ियों को लगाने का प्रयास करिए। दोनों हाथ ऊपर, जानु शिरासना। श्वास को छोड़ते हुए हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे क्षमता अनुकूल सिर को घुटने पे लगाइए। श्वास को लेते हुए सीधा वापस दूसरे पैर से। धीरे धीरे क्षमता अनुकूल आगे की ओर जाना। दोनों पैर को फैला लीजिए और भद्रासना में बैठेंगे। ये भद्रासना है।
एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग तक ले जा करके खींच के रखना है और दोनों पैर बगल से यदि जमीन में सट जाएं तो बहुत ही अच्छा। शरीर के बनावट के अनुसार किसी का सट सकता है, किसी का नहीं भी सकता है, लेकिन प्रयास करना है ये दोनों नीचे की ओर हों और एड़ियां अंदरूनी भाग पे। कमर रीढ़ की हड्डी सीधा, हाथ से पूरी तरह से खींच के पकड़ के रखना है, दृष्टि सामने। चलिए अब थोड़ा सा चला लीजिए इसमें। कमर जंघाओं के आसपास के मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए, प्यूबिक सिम्फिसिस के लिए को लचीला बनाने के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। खास करके माताओं का जब प्रसव का समय होता है तो उस समय प्यूबिक सिम्फिसिस जो बोन्स हैं, हड्डियां थोड़ा फैलती है। यदि यह अभ्यास आप पहले से नियमित रूप से करते रहते हैं तो उस समय परेशानी नहीं होती है, सामान्य प्रसव होता है। साथ ही जो महिलाओं से संबंधित जननांग से संबंधित बीमारियां हैं उसमें भी लाभ मिलता है। मासिक धर्म भी ठीक ठाक रहता है। महिलाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण अभ्यास, लेकिन सभी के लिए लाभप्रद है। रिलैक्स, पैर को आगे कर लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए पुनः सिर को ले जाकर के पैर की एड़ियों के पास रख दीजिए। वापस रिलैक्स। अब आप पद्मासना में बैठेंगे। बायां पैर को उठा के हमने दाहिने जंघाओं के ऊपर रखा और दाहिना पैर को उठा करके बाएं जंघाओं के ऊपर रखा। बद्ध पद्मासना का अभ्यास। वापस पेट की चर्बी कम होना और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होने से आसानी से धीरे धीरे हो जाता है। चलिए दोनों हाथों पे पूरा भार उठा लीजिए और संभव हो सके तो आगे पीछे झुलाइए अपने ही हाथों पे अपने भार शरीर का। चलिए रिलैक्स। एक अभ्यास और है, इस तरह से आप हो सकते हैं खड़े। प्रयास करिए सहारा लेकर के भी आप करें तो भी ठीक है। रिलैक्स। इसी में वापस इसी अभ्यास में सुप्त पद्मासना, सुप्त वज्रासना हमने किया, सुप्त पद्मासना भी करना है। दोनों पैरों को, अंगूठे को पकड़ करके खींच लीजिए ऊपर की ओर और मत्स्य आसना, हाथ थोड़ा पीछे लगा करके सिर को खड़ा कर लीजिए और रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ जाए। ये मत्स्य आसना। वापस इसी में आगे पीछे होना है, दोनों पकड़ करके। ये अभ्यास लेट करके करने वाले विशेष अभ्यास आज मैं कर रहा हूं। थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन जितना संभव है करना है। चलिए रिलैक्स।
पैर को खोल करके सरल आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सामने, हाथ इस तरह से, सीधा दंडासन में बैठिए। उंगलियों को आगे पीछे करना है। उंगलियों को आगे की ओर मोड़िए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए खोलना है। यदि रख पाते हैं सांसों पे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे पीछे करिए स्थिरता से, लेकिन चेहरे पे कोई दबाव नहीं, कहीं दूसरे अंग पे दबाव नहीं। पंजों को आगे ले जाइए, आगे की ओर ले जाइए। पंजों को पूरी तरह से खींच के नीचे लगाने का प्रयास और पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, लेते हुए ऊपर की ओर। आप घुटने के नीचे ये पूरा जो यहाँ से वहां नस है उसमें खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उसको देखिए। कई बार यहाँ से यहाँ तक नसों में दर्द रहता है, नसें काफी मंद दर्द से तेज दर्द होने लगते हैं। इसके लिए अभ्यास लाभप्रद है। रिलैक्स। घुटने की कटोरी को खींचिए, छोड़िए। घुटने की कटोरी को खींचिए और छोड़िए। इसको कॉन्ट्रैक्ट करिए और रिलैक्स करिए। थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, खींच करके, और छोड़िए। चलिए रिलैक्स। पैरों को गोल घुमाइए, पंजों को। वापस दूसरी ओर, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर को उठा के घुटने के पास रख दीजिए। उसको गोल घुमाइए, पंजों को। एक हाथ इधर पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से पंजों को पकड़ करके 5 से 7 बार क्लॉकवाइज, आराम से, प्रसन्नता के साथ, कहीं कोई दबाव खिंचाव नहीं, और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। शरीर के प्रत्येक अंगों की मालिश। थोड़ा पैरों को ऊपर ला करके जंघाओं पे रख लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए ये दोनों हाथ दाहिने हाथ से घुटने को पकड़ करके श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाना है, जितना संभव हो पाता है। और श्वास को लेते हुए जमीन से सटाइए। श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाइए, श्वास को लेते हुए जमीन से सटाइए। ये वाला भाग उसका भी अभ्यास हो रहा है। घुटना भी मुड़ा हुआ है, हाथ जो ये हथेलियां हैं, कंधे हैं, केहनी है, इस पे भी दबाव हो रहा है। आप इसको दबा रहे हैं तो पूरा ये जो ये दाहिना वाला भाग है उस पर खिंचाव, जिससे यहाँ मजबूती। नीचे की ओर दबा रहे हैं तो भी इसको 3 से 5 बार करिए। हाथ और पैर दोनों स्वस्थ रहें। चलिए रिलैक्स। अब जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं, अपने पैरों को गोद में लेकर के थोड़ा झूला झुलाइए। पैरों पे ही चलना है, पैरों से भी बच्चों जैसा प्यार। पूरा बाएं दाएं जितना बन पाता है, ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो इस तरह से पकड़ के कर सकते हैं। पूरा पैर, दोनों पैर के मुट्ठे और इसका भाग दोनों हाथों में लगा हुआ है। ये हमारे दोनों शोल्डर जो है उस पर एक वजन, और हम इसको इधर उधर घुमा रहे हैं, साथ में हमारा ये भी भाग घूम रहा है। एक साथ कई अभ्यास, कई लाभ। रिलैक्स। यहां ऐसे पकड़ लीजिए और झाड़िए थोड़ा। दूसरे पैर से दाहिना पैर सीधा, बायां पैर को मोड़ करके घुटने के पास रख लीजिए। पंजों को घुमाइए 5 बार। उल्टा। इसको भी ऊपर रख लीजिए, जंघाओं पे पूरी तरह से इसको हाथों से दबाव देते हुए श्वास को छोड़ना है, छाती से सटाना है, श्वास को लेते हुए जमीन से सटाना है। सामान्य रूप से भी ऐसे ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आपको दबाव देते हुए करना है। श्वास को छोड़ते हुए
दबाव देकर छाती से सटाइए, श्वास को लेते हुए दबाव देते हुए जमीन पे ले जाइए। पिछला हिस्सा सीधा, कमर रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा। हमारा ध्यान अपने ही अंगों पे, अभ्यास में कहीं कोई दूसरा चिंतन नहीं। रिलैक्स, दोनों हाथों में पैरों को ले लीजिए और बच्चे जैसा प्रेम पूर्वक, मन में भी प्रसन्नता, और इसको अगल बगल हिलाइए हिलाइए। रिलैक्स, इस पैर को भी झाड़ लीजिए। कंधे इधर 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 पूरा जो है खिंचा हुआ है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को फैला लीजिए। दाहिना हाथ बाएं पे जाएगा, बायां पीछे की ओर। और जब हम आगे जाएं तो प्रयास करें श्वास छोड़े, वापस ले तो ले, फिर इधर जाए तो छोड़े। आराम आराम से करते जाएं और शीघ्रता से यदि करते हैं तो अपने अनुकूल श्वासा को लीजिए, छोड़िए। पेट की चर्बी, कमर के कंधे, पीठ के हिस्से, पैर, घुटने, ये सभी में होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने इस तरह से कर लीजिए और चक्की चालन क्रिया पूरी तरह से बाएं से दाएं क्लॉकवाइज गोल घुमाइए। बड़ी सी जलेबी बनाइए बड़ी कढ़ाई में। बड़े से चक्की में, भारतीय चक्की जो होती थी उसको घुमाइए 5 से 7 बार क्लॉकवाइज। और आपको यदि पेट की चर्बी कम करना है, मोटापा कम करना है, तो 10 बार, 20 बार, 40 बार, 80 बार, 100 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब ज़्यादा करेंगे तो पेट के आसपास की जो चर्बी वापस दूसरी ओर से एंटी क्लॉकवाइज करिए। एकदम से बढ़ा हुआ चर्बी नहीं घटेगा, धीरे धीरे ही होगा। खान पान आपका व्यवस्थित हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम, प्रोटीन वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा, और योगाभ्यास साथ में करते जाइए। आपका वजन नियंत्रित होगा, आपका BMI मेंटेन होगा। चलिए रिलैक्स। थोड़ा विश्राम करिए इस तरह से, पीछे की ओर हाथों को रख करके, थोड़ा पीछे धड़ को झुका के, सिर को थोड़ा ऊपर करते हुए आराम से शरीर को शिथिल करिए। विश्राम की मुद्रा, विश्राम की अवस्था। विश्राम भी आवश्यक है। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। शीर्षासना कठिन है, लेकिन कई लोग 65 साल 70 साल तक भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी करना चाहिए। इस तरह से अपनी स्थिति को बनाइए, घुटने को उठा लीजिए। ये शीर्षासना का प्रारंभिक स्थिति है। इतना भी कर रहे हैं तो ठीक है। सिर की ओर रक्त का प्रवाह हम दे रहे हैं। धीरे से आगे बढ़िए। ये दूसरी स्टेप, थोड़ा और आगे बढ़िए ना। अब आप धीरे से केहनियों को जमीन पे टिकाते हुए पैरों को उठा लीजिए। आगे तक नहीं जाइएगा तो गिरने का डर नहीं रहेगा, और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठा लीजिए। दोनों केहनियों हाथों पे
पूरा संतुलन है। पैर को सीधा ऊपर उठा के, बहुत ही सरल अभ्यास है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना नहीं संभव है। नीचे गद्देदार आपका मैट होना चाहिए, थोड़ा सा जो योगा मैट होता है वो सबसे अनुकूल है। शीर्षासना का अभ्यास, शीर्षासना के बारे में बहुत लाभ बताए गए हैं। संतुलन के साथ और धीरे धीरे वापस आएंगे। जितने देर हमने उल्टा अपने शरीर को रखा है उतने ही देर सीधा रखना है। रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर अधिक मात्रा में, हृदय की ओर अधिक मात्रा में